हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं हम। देखिए, इसमें जो ही क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो कि अब तक कभी ना कभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिख पा रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं यहाँ कि क्या है 2018 ए में 2022 ए में, यानी कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ सेलेक्टेड। और ये 100% है कि इससे आपको क्वेश्चन आपको 2024 में एग्ज़ाम जो भी देंगे एक विद्यार्थी देने वाले होंगे उनको ज़रूर ये दिखेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको उससे बेनिफिट होगा, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आप लोग बिना देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए कि एक, हाँ बता दें, ये संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आलस्य कथा का सारी ऑब्जेक्टिव हम लोग एकदम ए टू जेड कंप्लीट यहाँ पर आपको सिखा देंगे, यानी टोटल कंप्लीट आपको आलस्य कथा का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। तो आलस्य कथा बहुत ही, जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। आप लोग जो पढ़ेगा ना बहुत हंसी आता है उसमें। जो है ना, आलस के साथ साथ जो लोग अच्छे थे वो भी आलस का नाटक करके उसमें सोए रहते थे। तो उसमें उनके लिए क्या किया गया, आग लगा दिया गया ताकि वो लोग पता चले कि कितने आलस हैं, कितने धूर्त लोग हैं। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था। पहला क्वेश्चन है क्या आपका कि वीरेश्वर कौन था। तो देखिए, मिथिला का संतरी था, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था। तो वीरेश्वर जो थे वो मिथिला का क्या थे, मंत्री थे वीरेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस प्रकार, देखिए आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आलस्यशाला जो है, जो आलस लोगों के लिए था, उसमें आग क्यों लगाया। क्योंकि देखिए उसमें पता लगाना था कि धूर्त लोग कितने थे और आलस्यों को परीक्षा भी करना था उसमें। तो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है कि आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। तो यही मिलेगा आपका वीवीआई। देखिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आलस्यों की परीक्षा करने के लिए उसमें आग लगा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि देखिए अगला क्वेश्चन कि आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन है। यानी आलस्य कथा जो है किनके द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा, विद्यापति के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, नारायण पंडित के द्वारा। तो जो आलस्य कथा रचयिता है यानी लिखा गया किनके द्वारा, विद्यापति के द्वारा लिखा गया। देखिए कितने बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। देखिए 2018 ए में फर्स्ट शिफ्ट में, 2020 में, 2022 में, यानी कभी ना कभी क्वेश्चन देखिए 3 साल पूछा गया लगातार। तो इस तरह से हम बता दें कि वही क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड है जो कि अब तक पूछा गया है और वीवीआई प्रश्न है 2024 में भी 100% इससे आएगा। आप लोग जो है ना खुद से ट्राई कीजिए कितना ऑप्शन क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप लोग पहले इसको पढ़ के टिक मारिए, आंसर टिक कीजिए, कितना आपका सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। जो आलस्यशाला में आग लगाया गया तो पता चला कि वास्तविक जो आलसी थे कितने थे उसमें, 5, 6, 3, 4। तो बता दें आपको कि आलस्यशाला में जो वास्तविक जो आलसी थे जो आग लगाया गया, तो उसमें आग लगाने पता चला कि केवल 4 ही आलसी थे और जितना भी थे आलस्यों की तरह नाटक करके धूर्त लोग उसमें रहते थे। तो इसलिए वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो सिर्फ 4 ही थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टेड ये ऑब्जेक्टिव है आपका। तो चलिए चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आलस्यशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ये कितने लोग नहीं भागे आलस में, वो मेन आलसी थे जो कि नहीं भाग पाए। कौन थे, ये 4 ही लोग थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी अभी आपको बताए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। बताइए ऐसा कौन होगा कि अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। उद्यमी, आलसी, धनी, निर्धन। ये आलसी होंगे ना, भूख मिटाने के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। आलसी लोग वो सिर्फ बैठना चाहते हैं और आलसी की तरह किए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव आपको सीधे माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि
कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। देखिए ये भी क्वेश्चन है 2018 का, 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। यानी आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। काव्य काव्यमीमांसा से, पुरुष परीक्षा से। तो ये देखिए पुरुष परीक्षा से ये संग्रहित है। जो आलस कथा कहाँ से ले गया है, पुरुष परीक्षा से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसको जरूर पहले आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए घर में, अगला क्वेश्चन नंबर 8, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए। यानी घर में जो आलस से साला था उसमें आग लगा तो कौन लोग भाग गए। तो आलसी तो भागेंगे नहीं, जो कि आलस के तरह नाटक करके, धूर्त बन करके यानी आलस्य की तरह नाटक करके उसमें रह रहे थे, वही लोग ना भागेंगे। तो आलसी लोग तो भागे नहीं, आलसी लोग नहीं, समझदार लोग नहीं थे उसमें, फुर्तीला लोग नहीं, की बात ही नहीं है। ये धूर्त लोग जो थे वो क्या देखे, देखकर कौन लोग पलायन हो गए, भाग गए, धूर्त लोग, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखिए कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। और जो चार आलस आग लगाने के बाद भी, देखिए ये जो है ना, आग लगाने के बाद भी उसने आग, यानी आलसशाला में आग लगाने के बाद भी लोग, चार लोग नहीं भागे। तो वो लोग जो अंदर में जल रहे थे तो उनको कैसे खींच कर निकाला गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाथ पकड़कर, आगे है बाँह पकड़कर, केस पकड़कर, पैर पकड़, केस का मतलब बाल, तो उनको बाल पकड़ करके बाहर खींच करके निकाला गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आलस्य कथा अंतर्गत, आलस्य कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन है। जो आलस्य कथा है इसमें मिथिला में मंत्री कौन थे मिथिला का। तो तपेश्वर, भूमेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। तो अभी आपको पता चला वीरेश्वर जो थे क्या थे, आलस्य कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विधि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। आपको भी पता होगा, अगले ऑब्जेक्टिव में हम बता दिए हैं कौन ग्रहण करते थे, धूर्ते लोग कर रहे थे ना, ये धूर्त लोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार देखिए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यानी आदमी के पास, देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जिनके पास आलस रहेगा वो क्या पढ़ेंगे, जब भी पढ़ने बैठेंगे तो सोचेंगे थोड़ा सो लेते हैं, सुबह में भी जल्दी नहीं जग पाते हैं, शाम में भी सवेरे सो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो ना आदमी का शत्रु क्या होता है, क्षमा नहीं, क्षमा तो कर देंगे, क्रोध भी कभी कभी कंट्रोल हो जाता है, लोभ भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन जो मेन जो है ना आलस आदमी को क्या करता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो कि कोई काम में बाधा डालता है। आप लोग भी इस पर ध्यान देंगे, आलस से कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो हैं वो, यानी अच्छे लोग, नीतिकार का मतलब अच्छे लोग आलस्य को क्या मानते हैं, गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। ये कौन मानेगा, आलस्य को कोई मित्र बनाएगा जो हम सोए रहेंगे हमेशा कोई काम नहीं करेंगे। आप लोग पता होगा ऐसा तो नहीं होगा, धर्म से संबंधित है नहीं। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, वो शत्रु मानते हैं, यानी अच्छे लोग शत्रु मानते हैं, कम सोते हैं, आलस्य नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, धनी था, दानशील था। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, अभी बताइए अगला क्वेश्चन में, आप लोग याद रखिएगा, मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। तो बोला वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो ये कैसे थे, ये दानशील मंत्री थे, जो कि दान करने में आगे रहते, वही आलस्य कथा में दान पुण्य करते थे, आलस्य सबको खिलाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन देखकर बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कि घबराना नहीं, इसको पढ़ना है, संस्कृत है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए पतिरेव गति गतिय डॉट डॉट बालनामा जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा। तो इसमें बालनामा जननी से पता, देखिए कभी कभी संस्कृत अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग तो गति जननी पकड़िए। जननी का मतलब क्या होता है, माता से संबंधित हो, क्या होता है, जननी, माता को ही जननी कहा जाता है। तो देखिए स्त्री एक वर्ड, देखिए ये नहीं हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता है, युवक युवा नाम नहीं, माता का मतलब क्या होता है, देखिए स्त्री से संबंधित, माँ को फीमेल होती है, फीमेल को स्त्री कहा जाता है, एकदम रिलेटेड करके याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखेगा, अब रट्टा नहीं मारिएगा। तो जननी से हम लोग इसका याद रखेंगे, स्त्री क्या, स्त्रीमान, क्या याद रखेंगे, स्त्रीमान, जननी मनी माता, माता स्त्री होती है तो स्त्री जाति में आती है, तो स्त्रीमान याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं,
कोडपी तथा धर्मिको नास्ति डॉट डॉट कटय वार्मास्मान प्रवाविनोति। ये संस्कृत है। प्राविनोति किसने कहा, यानी ये वर्ड किसने कहा है? पहला आलसी कहा, दूसरा आलसी कहा, तीसरा आलसी कहा, चौथा आलसी कहा। तो ये जो किसने कहा था, ये आपका तीसरा आलसी ने बताया था। ये कहानी किसने? तीसरा आलसी ने। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस प्रकार है कि आलस्यशाला में आग किसने लगाई? कौन लगाया था आग, ये बताना है। वो जो आलस्य के तरह धूर्त लोग जो आलस्य का नाटक करके रह रहे थे, उसके लिए तो हम लोग उसमें आग लगाया गया था। किसमें? आलस्यशाला में। तो किसने लगाया था? आलसियों ने। आलस्य क्यों लगाएंगे? वो तो सोना चाहते थे, वो तो ऐसा कुछ नहीं था। मंत्री वीरेश्वर ने। मंत्री तो खुद नहीं लगाएंगे। मंत्री क्यों? वो तो खुद का वो कर्मचारी नौकर वगैरह रखे थे। आलस्यशाला के कर्मचारियों ने, ये लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं ना कि पढ़ने से पता चल जाए कि कौन सटीक आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन से पढ़ के छांट के निकाल सकते हैं। तो आलस्य के कर्मचारियों लगा सकते हैं। जैसे राजा है तो कोई राजा तो प्रजा को सजा देता है, तो किसी को ऑर्डर करते हैं, तो आलस्यशाला में कर्मचारी थे, वही आपका ये आग लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन भी है, अगला भी है कि आलस्य कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है? देखिए एक वर्ड पकड़िएगा आप लोग यहाँ पे, इससे समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो एक वर्ड यहाँ पकड़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अहो कथम कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है आग से संबंधित है। तो ये आग लग गया, ये किसने कहा? देखिए पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। आलसी की संख्या कितना था? और वो जो आपका था आलस्य कथा में, आलस्यशाला में आलस्यों की संख्या 4 थी, मेन रूप से 4 आलसी थे। तो उसमें से एक आलसी ने कहा कि कोलाहल यानी आग लग गया। ये इसका मतलब क्या है? बता रहा है कि आग लग गया। तो कौन बताया था? ये पहला आदमी ने बताया था कि यहाँ पे आग लग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलस्यशाला में आग कब लगाई गई? विभिन्न प्रश्न ये भी है। रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब भोजन कर रहे थे। तो कब लगाया जाएगा आग? जब सो रहे थे तभी ना आग लगाया जाएगा, तभी तो पता चलेगा। भोजन करते समय आग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएंगे आलस्य से लोग। तो यही जब सो रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 23, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? क्वेश्चन पूछ दिया तो वीरेश्वर अभी आपको बताया कि मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के? मिथिला के, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, करुणिक। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे क्या लिखा है। करुणिक से किसकी गति होती है? करुणिक से किसकी गति होती है? करुणिक से मतलब जो कोढ़े होंगे, जो आलसी होंगे, तो किसकी गति होती है? तो करुणिक से आलसी की गति होती है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक छूट गया। क्वेश्चन देखिए, संसार में किसकी कोई गति नहीं होती है? संसार में किसकी कोई गति नहीं होती है? आलस्य की, विद्वान की, पंडित की, डाकू की। तो कोई गति नहीं होती है, तो आलस्य की कोई गति ही नहीं होती है, वो बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, गति कैसे होगा? चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? कवि थे, नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे। तो विद्यापति एक कवि थे। क्या थे? कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। स्त्रियों की गति कौन है? स्त्रियों की गति का मतलब क्या हो सकता है? गति उसका आगे बढ़ने के लिए गति क्या हो सकता है? तो स्त्री पुत्र हो सकता है, धन, पुत्री। तो स्त्रियों की गति का मतलब आगे बढ़ाने वाला, उसका देखभाल रक्षा करने वाला। तो स्त्रियों की गति कौन करता है? उनका पति ही रक्षा करते हैं, गति करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे सब कभी ना कभी क्वेश्चन ये पूछा हुआ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 30, आलस कथा क्या शिक्षा देती है? बताइए आप लोग खुद पढ़ रहे हैं। तो आलस कथा हमें क्या शिक्षा दे सकती है? दोष निराकर का, दर्शन का, सत्य का, गुण निराकर का। क्या आलस्य कथा हमें कैसा शिक्षा देगी? गुण का देगी? नहीं देगी। सत्य का देगी? नहीं देगी। दर्शन करेगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये दोष निराकर, वो दोष ठहरा देगा आपको, कभी कुछ आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर एक लास्ट होगा आपका 31, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? अभी आपके क्वेश्चन बताए थे। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक और उनकी माँ होती है, जो कि बचपन से उनको पालती है। तो चलिए, ये माँ से जो प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करेंगे। ये आलस्य कथा का सारे ऑब्जेक्टिव हम इंपॉर्टेंट इसमें डाल दिए हैं। इससे बाहर आलस्य कथा में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।